हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग द सुसाइड स्क्वाड के एक और नए एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। तो लास्ट एपिसोड में हम लोग देखा था कि वो जो होता है उसे बोलता है फोर्ट्रेस मास्टर, कॉर्जन के फोर्ट्रेस मास्टर। आज मैं आपका वेट कर रहा हूँ, चलो तुम मुझे दिखा दो कि तुम कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, कि तुम इल्यूशन ट्री के बारे में बात कर सकते हो या नहीं। जवान जो था उसकी तरफ देखता और सोच रहा था ये तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो दोनों जो मेजर जनरल्स मेरे साथ फाइट कर रहे थे उन दोनों को अगर मिला दूं तो ये उन दोनों से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये कोई स्पेशल टेक्निक यूज नहीं कर रहा। अगर मैं इसके ऊपर अपने क्वेश्चन वाले एप्लीट को भी यूज करूँ तो वो इस पर काम नहीं कर रहा। आखिर ये बंदा है कौन? लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिना किसी स्पेशल टेक्निक के भी ये मुझे इतना आराम से मार दे रहा। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? कोई सिंपल एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? साथ ही जवान जो होता है काफ़ी रफ्तार के साथ आगे बढ़ता है और उसके ऊपर यानी कि सैम्यूल के ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। लेकिन सैम्यूल जो था पीछे की तरफ हटता है और बोलता है कि मुझे लगा था तुम इस तरह से अपने बेकार जो अटैक मेरे ऊपर काम नहीं करते वो करना बंद कर दोगे, लेकिन तुम तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहे। लेकिन वो इतना बोल ही रहा था, लेकिन जवान काफ़ी रफ्तार के साथ उसके पीछे से आ जाता है। ये देख के वो बंदा भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। जवान जो था उसके पीछे से उसके पीठ पे एक वर्ल्ड लेवल का थ्रस्ट जो होता है चला देता है, यूज कर देता है, जो कि सीधा सीधा उसके टकराने वाला होता है। लेकिन सैम्यूल फिर से उसको बोलता है कि तुम अपना चीप ट्रिक्स यूज़ करना बंद कर दो। वो वहाँ पे रुकता है और पीछे की तरफ मुड़ के अपनी पंच पे अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, स्टोर करता है और एक जोरदार पंच उसके वर्ल्ड लेवल के स्टेप्स के साथ टकरा देता है और वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है। जवान ये देखने के बाद और भी ज़्यादा डर जाता है, बोलता है क्या ये मेरे वर्ल्ड लेवल के थ्रस्ट को बस अपने मुक्के से हरा दे रहा है? आखिर ये बंदा है कौन? लेकिन वो इतना सोच ही रहा होता है तभी तक सैम्यूल फिर से आगे की तरफ बढ़ता है अपने पंच को लेके और जोरदार 2 3 4 पंच जो होता है सीधा का सीधा जवान पे लगा देता है और जवान जो होता है पीछे के साथ जो दीवार होता है वहाँ पे जाके धड़ाम से गिर जाता है। साथ ही सैम्यूल जो होता है जवान से बोलता है कि स्पिरिट पावर अटैक जो तुम कर रहे हो मेरे ऊपर काम नहीं करने वाला। और अंत में जो स्पिरिट पावर जो है वो एक ऐसा चीज़ है जो कि सिस्टम्स अप्लाई नहीं करता। सिस्टम जो है वो हम लोग को वो पावर नहीं देता, वो पावर अवेकनेस तुम लोग खुद ब खुद जनरेट करते हो। और चूँकि ये बात तुम्हें नहीं पता होगा कि जो अवेकनेस होते हैं वो लोग इस सिस्टम का जो वर्ल्ड है जिसके अंदर हम लोग सब फंसे हुए हैं, इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। और ये बात तुम भी नहीं जानते कि ये जो वर्ल्ड है जहाँ पे तुम रह रहे हो ये उस सिस्टम का यूनिक वर्ल्ड है। किसी ना किसी का तो यूनिक वर्ल्ड होगा, तभी तो तुम इसके अंदर फंस गए हो। साथ ही जवान को वो गले से पकड़ के उठा लेता है। जवान अभी भी सोच रहा होता है क्या ये सही बोल रहा है? क्या ये बंदे का जो पावर है वो स्पिरिट पावर से भी ज़्यादा नेचुरल है या फिर उससे भी ज़्यादा पावरफुल है? क्या वो ये वर्ल्ड ही इसको पावर दे रहा है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया? और ये वर्ल्ड किसी का यूनिक वर्ल्ड है तो जिसका ये यूनिक वर्ल्ड है वो ये नहीं चाहता कि मैं इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करूँ और इसलिए इसको इतना ज़्यादा पावर दे रहा है। साथ ही जवान अपनी एनर्जी को फिर से रिलीज करता है, अपने पावर को यूज करता है और वहाँ पे मून आई को जनरेट करना स्टार्ट कर देता है, मतलब शो कराना स्टार्ट कर देता है। ये देखने के बाद वो जो बंदा होता है और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम अभी भी अपना जो नॉन फंडामेंटल टेक्निक है उसको यूज कर रहे हो, लेकिन तुम यहाँ पे एक यूनिक वर्ल्ड बनाने के कोशिश कर रहे हो, क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो बिना किसी एक ओरिजिनल क्रिएशन के। ये होना नामुमकिन है तुम्हारा, तो ये बेकार सा मैजिक मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। साथ ही वो जवान को उठा के पीछे की तरफ फेंक देता है। जवान पीछे की तरफ जाके गिरता है और उसके मुंह से फिर से ब्लड निकलता है। वो वहाँ पे गिर ही रहा था, लेकिन जो सैम्यूल होता है फिर से आगे बढ़ता है और उसको एक जोरदार पंच मार देता है, जिससे जवान जो होता है फिर से पीछे की तरफ मतलब कि पटकाते हुए जाके गिरता है और वहाँ पे इस बार वो उठता भी नहीं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी और थक जाता है। सैम्यूल उसके पास आता है, बोलता है कि मैं तुमसे कुछ ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया। मैं जिस तरह के अवेकनर्स को जानता था, साथ ही वो अपने हाथ में अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, बोलता है कि मैं जिस तरह के अवेकनर्स को जानता था वो तो तुम बिल्कुल भी नहीं हो, तुम तो एकदम बेकार कचड़ा हो। साथ ही वो जो अपना अटैक होता है, जो एनर्जी ब्लास्ट होता है, सीधा का सीधा जवान की तरफ फेंक देता है। जवान जो होता है वहाँ पे खड़ा होता है फाइनली और अपने स्वॉर्ड को सामने करते हुए उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे दिखाते हुए उसका अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि जवान के जो स्किन होता है वो भी जलना स्टार्ट हो जाता है, पिघलना स्टार्ट हो जाता है और जवान का पूरा हाथ जो भी उस अटैक के मतलब कि सामने आता है या फिर उसे टकराता है वो सब पूरा बॉडी पिघलना स्टार्ट हो जाता है। ये देख के जवान को काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा होता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों के बाद जब वो उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है तो वो अटैक जो था उसे धकेल के पीछे दीवार के साथ फिर से धड़ाम करके फेंक देता है और वहाँ पीछे का दीवार जो था टूट जाता है। जवान का हाथ दिखाते पूरी की पूरी तरह जल जाता है, बोलता है सिट, इसका मोमेंटम, मेरा जो मोमेंटम था मून आई का वो भी इस पर काम नहीं कर रहा, मेरा मून आई भी काम नहीं कर रहा, मैं क्या करूँगा? सैम्यूल वहाँ पे काफ़ी गुस्से के साथ खड़ा होता है और बोलता है कि मेरे पास एक इनेमी आया, लेकिन मुझे ज़्यादा एक्साइटेड फील नहीं हुआ, तुम तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो, जल्दी से खड़े हो जाओ और अपना जो ओरिजिनल वर्ल्ड है, तुम्हारा जो क्रिएटेड वर्ल्ड है उसको ओपन करो, चलो दिखाओ तुम्हारे पास क्या है। जवान बोलता है कि जेनेसिस। मुझे याद आ गया जब मैं वहाँ पे 8 गेट ऑफ हेल में गया था और 8th गेट जो कि रिवॉर्ड गेट होता
होता है वहाँ पे गया था। उस रूम में मुल्लक ने मेरे लिए बहुत सारे रिवॉर्ड छोड़े थे, जैसे कि द रिकॉर्ड ऑफ एपिस एक्सपेडिशन स्क्वाड। उसने जब एपिस जाने के समय जो भी मिशन था या जो भी उसने किया था वो सब का रिकॉर्ड मेरे को सुनाया था। और वो जो स्टोरी था उसके अंदर द स्टेज ऑफ अवेकनिंग भी रिकॉर्डेड था, मतलब कि कैसे कैसे कोई बंदा अवेकन हो सकता है। उसे सब कुछ याद आने लगता है कि वहाँ पे लिखा होता है कि अवेकनिंग होने के टोटल 6 रूल्स होते हैं, और तुम चाहे आगे से स्टार्ट करो या पीछे से, ये 6 रूल्स तुम्हें कंप्लीट करने होंगे। पहले 3 रूल्स इस हिसाब से होते हैं कि तुम्हें ये जो क्रिएटेड वर्ल्ड है इसको डिस्ट्रॉय करना होगा, एग्जिस्टिंग वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना होगा, जिसके पहला स्टेज होता है डाउट, दूसरा अंडरस्टैंडिंग और तीसरा सेल्फ सरेंडर। डाउट में वो सबके ओरिजिनल फेस को देखता है, अंडरस्टैंडिंग में वो जो ब्रेनलिंग को काटा था या फिर जो इनर एनर्जी होता है उन सबको देख रहा है, और सेल्फ सरेंडर में वो मून आई को कंट्रोल करता है। और बोलता है ये तीनों स्टेज जो ये फर्स्ट हाल्फ है फॉलन वर्ल्ड की, और उसके बाद जब ये पूरा का पूरा वर्ल्ड खत्म हो जाएगा, जब हम लोग क्रिएटेड वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो हम लोग को एक न्यू वर्ल्ड को क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि 3 फर्स्ट स्टेज होता है, स्टेज 1 2 3 फॉलन वर्ल्ड के लिए, और स्टेज 4 to 6 को जेनेसिस कहा जाता है। और जो तीनों स्टेज होते हैं जेनेसिस के वो लेटर हाल्फ में सीखता है। जब कोई तीनों जो फर्स्ट स्टेज वाले जो अवेकनिंग होता है 3 उसको कंप्लीट कर लेता है, तो बाकी के 3 को सीखने के लिए उसे जेनेसिस सीखना पड़ता है। और वो बताता है कि मुझे लग रहा था कि मैं अपना जो नेक्स्ट स्टेज ऑफ अवेकनिंग है उसको सीख रहा हूँ, क्योंकि उसे लगता है कि वो सब कुछ देख पा रहा है, लेकिन फिर भी मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया कि आखिर ये जेनेसिस होता क्या है। साथ ही वो अपने स्वॉर्ड को फिर से पकड़ ले तो सैम्यूल ग्राफ होता है अपने हाथ को सामने करते बोलता है कि तुम एकदम बेवकूफ़ हो, क्या तुम अभी भी नहीं समझ पा रहे हो कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, और तुम अपना बेकार सा वर्ल्ड है उसको प्रॉपर तरीके से यूज भी नहीं कर पा रहे हो। मैं वेट नहीं कर सकता कि कब तुम्हारा जेनेसिस जो स्टार्ट होगा। चलो ठीक है, चूँकि तुम इस चीज़ को खुद ब खुद नहीं कर सकते तो मैं तुम्हारा फोर्सफुली इस वर्ल्ड को यूज कर दूंगा, मतलब ओपन कर दूंगा और उसको फिर से खुद ब खुद चेक करूँगा। लेकिन वहाँ पे दिखाते हैं एक पत्थर के पीछे छिप के जो नाइटमेयर होती है कुछ कर रही होती है, सिरियन कुछ कर रही होती है, और वो अटैक जो होता है सैम्यूल ग्राफ वो जवान की तरफ नहीं बल्कि उन लोगों की तरफ कर रहा होता है। ये देख के जवान काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, और उन सबको बचाने के लिए बोलता है नहीं नहीं प्लीज़ उन लोग को मत मारो। लेकिन वो जो होता है हंस रहा होता है, जैसे उसे पता होता है वो जो कर रहा है एकदम सही कर रहा है। ये जो जवान जो होता है वो सोच रहा था ये जो लाइफ है वो इन लोगों के लिए बस आखिरी लाइफ है, क्योंकि मैं बार बार यहाँ पे रिवाइव हो सकता हूँ, लेकिन ये लोग यहाँ पे बार बार रिवाइव नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है इन लोगों के लिए बस यही इन लोग का वर्ल्ड बचा हुआ है, क्योंकि ये लोग पहले ही उस ग्रेटर लैंड में मारे जा चुके हैं। साथ ही वहाँ पे दिखाते हैं वो जो होता है अपना अटैक सीधा का सीधा जवान की तरफ कर देता है, और जवान जो होता है अपने स्वॉर्ड को पकड़ के फाइनली खड़ा हो जाता है। वो बोलती है कि ये इडियट कुछ बड़ा करने वाला है, मुझे यहाँ से भागना होगा। लेकिन तब तक वहाँ पे दिखाते हैं एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है और उस अटैक को जवान ने रोक लिया होता है। और वहाँ पे दिखाते हैं पूरा का पूरा जो रिसर्चन पैलेस होता है फाइनली खत्म हो जाता है। वहाँ पे कुछ देर बाद का सीन दिखाते हैं, जो सिरेन होती है खांसती हुई जागती है और उठ के जवान की तरफ देखते बोलती तुमने क्या किया, क्योंकि जवान को दिखाते जवान ने अपने शॉट को जमीन में मारा हुआ होता है और उसके अटैक को पूरे अटैक को खुद पे ले लिया होता है, और वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट किया हुआ होता है। वो बताता है ये वर्ल्ड इन लोग का वर्ल्ड है, मैं इन लोग यहाँ पे तुम्हें कुछ करने नहीं दूंगा। तो जवान जो है सैम्यूल ग्राफ की तरफ देखना स्टार्ट कर देता है, बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं सब कुछ धीरे धीरे समझ रहा हूँ, ये एक लौता वर्ल्ड है नहीं है, क्योंकि हम लोग एक ऐसे वर्ल्ड में जिए जहाँ पे हम लोग को अपने पेरेंट के साथ बड़ा होना होता है, स्कूल जाना होता है, दोस्त बनाना होता है, हंसना होता है, रोना होता है, डिप्रेशन में जाना होता है, मतलब सब कुछ करना हुआ होता है। और वो जो सारे काउंटलेस मेमोरी वो भी मेरे अंदर है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो यहाँ चाउस में आते हैं वो अपना पुराना मेमोरी को भूल जाते हैं, पर मुझे अभी भी सब कुछ याद है। और मैं पीछे कभी भी इस वर्ल्ड पे क्वेश्चन वाली एबिलिटी को यूज नहीं करता था, क्योंकि मुझे वो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। मैं बस वहाँ ये इसलिए रहता था क्योंकि मैं उस वर्ल्ड पे क्वेश्चन नहीं करता था, और जो जैसे चलता था वैसे चलने देता था। और वो वर्ल्ड था, उस वर्ल्ड को भी किसी सिस्टम ने क्रिएट किया होगा, हो सकता है, लेकिन मुझे इन सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था। मैं उस वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा कन्विंस था, संतुष्ट था कि जो है सब कुछ ठीक है। इसका मतलब तो यही हुआ कि अगर हम लोग अपने जेनेसिस को स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब जो लेटर थर्ड स्टेज को स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग न्यू वर्ल्ड को क्रिएट करेंगे, तो हमें वहाँ पे कन्विंसन लाना होगा, सबको मनाना होगा। और मनाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है बिलीव, विश्वास। अगर किसी का किसी चीज़ पे विश्वास होगा तो वो उसको कन्विंस कर सकता है। और इसलिए चूँकि मैं यहाँ पे एक न्यू वर्ल्ड को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि ओवर मतलब बहुत ज़्यादा बिलीव तो हल्का फुल्का बिलीव करते हैं, लेकिन मुझे अगर सबको बहुत ज़्यादा बिलीव दिलाना होगा तभी यहाँ पे मैं एक न्यू वर्ल्ड को क्रिएट कर सकता हूँ, और ये मैं अकेले नहीं कर सकता। साथ ही वहाँ पे दिखाते हैं जवान के बहुत सारे जो रूप होते हैं पुराने, उसके पार्ट से जितने भी उसकी मेमोरी में होते हैं वो सब वहाँ पे आ जाते हैं, और बोलते हैं कि मैं अकेलौता नहीं हूँ, मैं अकेले ये सब नहीं कर सकता, मुझे अपने पास्ट के जितने भी मेमोरीज में मैं था उन सबको भी यहाँ पे लाना होगा ताकि मैं एक न्यू वर्ल्ड को क्रिएट कर सकूँ।
ये सीन देखने के बाद जो सैम्यूल ग्राफ होता है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, फिर से एक पंच बनाता है और जवान की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जवान के जितने भी वहाँ पे रूप होते हैं पीछे जो उसकी मेमोरीज़ के, वो लोग बोलते हैं ये वर्ल्ड जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो वो एकदम फेक है, मतलब तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हें अपने रियलिटी पे विश्वास करना होगा, रियलिटी को मानना होगा कि तुम रियलिटी से भाग नहीं सकते, इसलिए तो तुम इस वर्ल्ड में रह रहे हो, तुम जिस वर्ल्ड में रह रहे हो वही रियलिटी है, क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं उस वर्ल्ड को रियलिटी नहीं कहते, उसे मेमोरी कहते हैं, इसलिए तुम्हारे पास कोई भी ऐसा रीज़न नहीं है, हमारे पास कोई भी ऐसा रीज़न नहीं है जिसकी वजह से हम तुम्हारी हेल्प करें। जवान बोलता है कि मैं इन सबको कन्विंस नहीं कर सकता, जितने भी मेरी मेमोरीज़ में मैं हूँ यानी कि सारे पास्ट वाले जवान हैं उन सबको कन्विंस नहीं कर सकता। अगर ऐसी बात है तो साथ ही वो अपने स्वॉर्ड पे अपनी एनर्जी को रिलीज़ करता है, बोलता है कि मैं तुम लोगों को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, साथ ही वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ करता है, बोलता है कि अगर तुम लोग मेरी हेल्प नहीं करने वाले तो मैं तुम लोग को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, भाड़ में जाओ, मैं तुम लोग को कन्विंस नहीं करने वाला, बिना कन्विंस किए भी मैं इस वर्ल्ड को क्रिएट कर सकता हूँ। और ये एपिसोड जो होता है यहाँ पे एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड इसके तब आएगा जब न्यू एपिसोड रिलीज होगा, तो तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।